हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे 10 मैथ 2.0 पर। इससे नेक्स्ट वीडियो हमने बात किया था प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1 किया था हमने, इसके चारों भाग किए थे। आज हम प्रश्न नंबर 2 करेंगे और इसके सारे भाग को हम कंप्लीट करेंगे। इसमें जितने भाग दिए गए हैं टोटल, इसमें भाग जो है आपके 5 भाग टोटल दिए गए हैं। इसमें पाँचों भाग को हम करेंगे। तो देख लेते हैं इसमें करना क्या है, इसमें क्या हमें हल करना है। तो निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमने इससे पहले वाले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था इसमें भी वही निकालना था, विलोपन विधि से निकालना था। तो यही चीज़ इसमें भी निकालना है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं, इसका दूसरे का पहला का देख लेते हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? अब इसमें हमें भिन्न निकालना है कि वो भिन्न क्या है। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं, पहला पॉइंट लिखना शुरू कर देते हैं। दूसरे का पहला प्रश्न का हल करेंगे हम इसको। तो इसमें हल करते हैं, इसमें भिन्न मान लेते हैं। भिन्न को हमने माना है, मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं। मान लीजिए भिन्न बराबर x/y है। तो यहाँ पे हमारा होगा जो हमारा दिया गया यहाँ पे प्रश्न में x + 1 y - 1 बराबर 1, ये होगा आपका। और उसके बाद हमारा बनेगा, उसके बाद हमारा होगा x + 1 बराबर y - 1, x - y बराबर 1 - 1। उसके बाद आपका बनेगा यहाँ पे x - y बराबर -2। ये आपका समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1। उसके बाद दूसरी शर्तानुसार जो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है उसके अनुसार जो दिया गया है यहाँ पे x/y + 1 बराबर 1/2। 2x बराबर y + 1, 2xy माइनस बराबर 1। ये आपका हो गया समीकरण 2। ये समीकरण 2 हो गया आपका। तो यहाँ लिखेंगे हम, समीकरण हमारा 2 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर -x बराबर -3 और x बराबर 3, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 3। क्योंकि x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर x - y बराबर -2, -y बराबर -2 - 3, y बराबर -5 या y बराबर 5 यहाँ लिखेंगे रेखिक समीकरणों का युग्म होगा x - y बराबर -2, 2x - y बराबर 1 होगा तथा अब यहाँ पे हमारा आंसर जो निकलेगा x बराबर 3 तथा y बराबर 5
समीकरणों के हल होंगे। ये हमारा आंसर निकल गया है, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर हो चुका है सेकंड का, फर्स्ट का। अब हम सेकंड का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें क्या करना है सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट को हमें देखना है। सेकंड पार्ट के लिए इसमें दिया गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नीरू और सोनू की आयु कितनी है? तो हमें ये याद करना है। ऐसे प्रश्न जो हैं बहुत से एग्ज़ाम में आते हैं, या ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में अक्सर दिए जाते हैं जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ध्यान से और बहुत समझ के करेंगे। प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2 का दूसरा पार्ट, इसमें भी यहाँ लिखेंगे हम नूरी और सोनू की वर्तमान आयु x तथा y वर्ष है। इसको हम मान लेते हैं, एक उस तरह से कर लेते हैं। तो 5 वर्ष दोनों की आयु x - 5 तथा y 5 वर्ष थी। तो अब यहाँ निकालेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर 3 × 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु x - 5 बराबर 3 × y - 5 ये होगा। इसके बाद x - 5 बराबर 3y - 15, x 3y बराबर 5 - 15, x 3y बराबर -10। ये आपका समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 हो गया आपका। और 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु x + 10 तथा y + 10 वर्ष होगी। 10 वर्ष पश्चात नूरी आयु बराबर 2 × 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु x + 10 बराबर 2 × y + 10 x + 10 बराबर 2y + 20 x - 2 इक्वल टू 20 - 10 x - 2 y बराबर 10। ये आपका सेकंड समीकरण। अब यहाँ पे रहेगा समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर y - 20 y बराबर 20
y बराबर 20। अब यहाँ पे क्योंकि y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर x माइनस 3 इंटू 20 बराबर -10, x माइनस 60 बराबर -10 x बराबर 60 -10 या x बराबर 50 हो गया। समीकरणों का युग्म होगा x माइनस 3y बराबर -10 x माइनस 2y बराबर 10 और उनका हल होगा, जो उम्र की आयु की सीमा है उनका हल होगा। x बराबर 50 होगा और तथा y बराबर 20 होगा, यानी एक की उम्र 50 होगी, एक की उम्र 20 होगी। एक की उम्र 50, एक की उम्र 20। तो ये आपका आंसर यहाँ पे सॉल्व हो गया है इसका। तो अब हम नेक्स्ट वाला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका 3 में दिया गया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का होगा इन संख्या का 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें निकालना है क्या 2 गुना है इन संख्याओं के बीच का, तो इसको हमें हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का तीसरा, 2 संख्याओं की 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y है, जिसमें इकाई का अंक y तथा दाईं का अंक x है। दाईं का अंक x है। अब संख्या के अंकों का योगफल बराबर 9 है। x प्लस y बराबर 9। यह आपका समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 है आपका 9 गुणे 2 अंकों की संख्या बराबर 2 गुणे 2 अंकों की बदली हुई संख्या जिसमें इकाई तथा ढाई के अंक पलट गए हैं। क्वेश्चन के अनुसार इसको हम कर रहे हैं, जैसा क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखेंगे 9 गुणे
10x प्लस वाई बराबर 2x गुणे 10y प्लस x, 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x, 90x माइनस 2x बराबर 20y माइनस 9y, 88x बराबर 11y, और y 88 गुणे 11 y बराबर 8, ये समीकरण आपका दूसरा समीकरण हो गया ये। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर y बराबर रखने पर x 8x बराबर 9, 9x बराबर 9, x की वैल्यू बराबर 1 हो गया, क्योंकि x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर y बराबर 8 गुणे 1 y बराबर 8, संख्या बराबर 10x प्लस वाई बराबर 10x प्लस वाई बराबर 10 गुणे 1 प्लस 8 बराबर 10 प्लस 8, संख्या बराबर 18। तो हमारा जो संख्या आ रही है वो 18 आ रहा है, जो हमारा उत्तर है वो 18 है। ये हमारा आंसर आ रहा है इसका थर्ड पॉइंट का आंसर। अब हम इसी साथ 4 पॉइंट करेंगे। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उनमें 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए हैं। तो हमें ये निकालना है कितने नोट कितने प्राप्त हुए हैं। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्नोत्तर दूसरे का चौथा भाग, इसमें निकालना है पैसा। तो यहाँ पे देख लेते हैं 50 रुपये और 100 के नोट, 50-100 के नोट क्रमशः x तथा x और y है। कुल नोटों की संख्या बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25, एक्स वाई प्लस बराबर 25, 50 तथा 100 के नोट का कुल मूल्य बराबर 2000 और 50x प्लस 100 y बराबर 2000,
बराबर 2000। 50x प्लस 2y बराबर 2000। x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण 2 समीकरण 1। 40 समीकरण समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर y बराबर -15 y बराबर 15, क्योंकि y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर x प्लस 15 बराबर 25, x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस 15 और x बराबर 10। तो x प्लस वाई बराबर 25 तथा x प्लस 2y बराबर 40 रैखिक समीकरणों का युग्म है तथा 50 के नोटों की संख्या बराबर 10 है और 100 के नोटों की संख्या बराबर 15 है। बराबर 15 है। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर पूरा कंप्लीट निकला हुआ है इसमें। इसका आंसर सेम ऐसे ही क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं जिसमें बच्चों को स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चंस को आंसर को अच्छे से देखना है। तो इसका एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। लास्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5वां क्वेश्चन। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियम किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें किराया ज्ञात करना है, सारी चीज़ों को निकालना है। तो हल करते हैं इसको, हम क्वेश्चंस को हल करते हैं। दूसरे का लास्ट क्वेश्चन 5वां, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया x तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया
किराया y हो तब 3 दिनों का नियत किराया प्लस 2 अतिरिक्त दिनों का किराया बराबर 27 है। तो x प्लस 4y बराबर 27। समीकरण 1 3 दिनों का नियत किराया प्लस 2 अतिरिक्त दिनों का किराया बराबर 21। तो x प्लस 2y बराबर 21 समीकरण 2 से। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर 2y बराबर 6, y बराबर 3। अब y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर x प्लस 4 गुणे 3 बराबर 27, x प्लस 12 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस 12, x बराबर 15। रेखिक समीकरणों का युग्म x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21, नियत किराया रुपये 15 तथा अतिरिक्त दिन का किराया रुपये 3 है। अतिरिक्त दिन का किराया रुपये इसमें जो दिया गया है 21 दिन का, 27 दिन का, तो इसमें जो किराया है अतिरिक्त जो लगेगा वो 3 रुपये है, बाकी जो नियत किराया है वो 15 रुपये है। तो इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन हल होता है। तो इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 3.4 ये हमारी पूरी हो गई है। इसके दो पार्ट में हमारा वीडियो बना है। एक पहले पार्ट में ये क्वेश्चन था, सेकंड वाले पार्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। दूसरा क्वेश्चन इसके सारे पार्ट थे, जो भी पार्ट दिए गए हैं कंप्लीट था पार्ट पूरा। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो हम हल करेंगे क्वेश्चन प्रश्नावली 3.5 के लिए हमारे